और दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी लोग नशा करते हैं, असल में बहुत विरोधाभास झेलते हैं। ये लोगों का विरोध झेलते हैं। इवन इनके जो अपने घर वाले होते हैं वो भी इनका विरोध करते हैं। और इनकी जिंदगियों में जो लोग नशा करते हैं, इनकी जिंदगियों में इतनी उलझन हो जाती है, इतनी उलझन हो जाती है, इतनी उलझन हो जाती है, इन्हें और इनके परिवार को पता ही नहीं लगता कि हम अपनी उलझनों को कहाँ से शुरू करके ठीक कर दें। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम कहता है कि एक सूची बनाएं। क्या करें? और सूची इसलिए जरूरी है, हमारा ये जो कार्यक्रम है, हमारी जो 12 परंपराएं हैं वो हमारे ग्रुप के लिए होती हैं। जो हमारे 12 स्टेप्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए होते हैं, उन्नति के लिए होते हैं। तो हमारे कदमों के अंदर चौथा कदम है, हमने एक निडर, क्या कहता है, खोजपूर्ण, शब्दों पे ध्यान दें आप। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई शब्द बोलते हैं तो पूरा देश उस शब्द को मंथन करने में लग जाता है, उसका मतलब समझने में लग जाता है। लेकिन जो लोग नशा करते हैं, सेंटर में होते हैं, ये कोई मंथन नहीं करते, उस पर रिसर्च नहीं करते कि शब्द क्या कह रहा है। हमारा चौथा कदम कहता है सूची बनाओ। वो कहता है निडर। क्या कहता है? मुझे डरना नहीं है, जो हुआ है वो तो हुआ है ना यार, और मुझे दुनिया में ढिंढोरा भी नहीं पीटना उस सूची को बना के। मुझे निडर, खोजपूर्ण, जो खोज कर सकूं। किसकी खोज कर सकूं? मैं खोज कर सकूं कि मैं कहां कहां गलतियां, कैसे कैसे गलतियां कर रहा हूं या की हैं। और मैं अपनी गलतियां इसलिए ढूंढता हूं कि मैं अपनी उलझनों से निकल पाऊं, मैं अपनी एडिक्शन से, एडिक्शन मतलब मैं कभी नॉर्मल तो नहीं बन पाऊंगा। एक बार जो एडिक्ट है वो जिंदगी भर के लिए एडिक्ट है, उसको फिर अपनी बीमारी को अरेस्ट करके रखना होगा। प्रोग्राम की सहायता लेनी होगी। कार्यक्रम में जो बहुत सारे लोग और कर रहे हैं उनका इस्तेमाल आपको भी करना होगा। चौथा कदम कहता है मुझे अपना, चौथा कदम इसलिए करना है निडर और खोजपूर्ण होके कि मैं अपनी उलझनों को सुलझा पाऊं, मैं अपने विरोधाभास को समझ पाऊं। देखिए दोस्तों, विरोधाभास एक बहुत ही खतरनाक चीज है। मान लीजिए कोई आपका विरोध कर रहा है घर में, आपकी वाइफ का मुंह बन गया या कोई और व्यक्ति आपसे विरोध कर रहा है आपका, तो कैसा हो जाता है आपको? बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये आसान है कहना, लेकिन जब अब इसका हम सामना करते हैं तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, एक गाना है, लाइन उसकी, जिंदगी बोझ ना बन जाए यारो, संभालो इसको। तो जो लोग नशा करते हैं वो इतनी उलझन में, इतना विरोधाभास झेलते हैं, इतना नुकसान, तबाही, बर्बादियां झेलते हैं कि उनकी जिंदगी उनको बोझ लगने लगती है। तो ये कह रहा है कि जिंदगी बोझ ना बन जाए, संभाल लो इसको। और थैंक गॉड कि एक कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम कि एक बिंदु पर इस एडिक्शन की बीमारी को, नशे की बीमारी को रोका जा सकता है और काम किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एडिक्शन की बीमारी पर, नशे की बीमारी पर जीत हासिल की है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। और दोस्तों, सेंटर में हम इसलिए आए कि यहां सीख पाए, यहां कि मुझे आगे अपनी जिंदगी प्लान कैसे करनी है। अगर बहुत सारे लोग सेंटर में रह के नशा मुक्त हो सकते हैं तो मैं भी, बस मुझे स्टार्ट लेना है। जो लोग 5 मिनट नहीं हुआ कैश 20 तो दोस्तों हंसते रहिए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले।
और एक बार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और देखिए जितने लोग भी नशा करते हैं, अगर ये नशा मुक्त हो जाएं दोस्तों तो ये बहुत ब्रिलियंट काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। एक व्यक्ति को मैंने कहीं सुना था, वो ये कह रहा था कि भाई साहब आईपीएस और आईएएस बनना आसान है, लेकिन रिकवरी में नशा छोड़ के नशा मुक्त रहना, साल दर साल रहना, आईपीएस से भी आईएएस से भी बड़ा काम है। वो ये कह रहा था, उसके अनुभव थे ये। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये सही बात है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ नशा मुक्ति केंद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार नशा करते हैं और बार बार नशा मुक्ति केंद्र में आ जाते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं। हमने एक गाना चुन लिया अपने लिए, दोस्ती कर लिया किससे? नशे से। और कौन सा गाना गा रहे हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। ओ भाई साहब, हमने पक्की दोस्ती कर ली। किससे कर ली? और एक राइटर ने कहा है कि ज़िंदगी बोझ ना बन जाए यारो, संभालो यारो ज़िंदगी। और सही में हम नशा करते करते, तबाहियाँ बर्बादियाँ देखते देखते, असफलता देखते देखते, रुसवाइयाँ बदनामियाँ देखते देखते हमारा मन मर गया, हमारा मन और बोझ बन गया हमारे ऊपर। और दोस्तों आज का कार्यक्रम कहता है कि कार्य सूची बनाए। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा, बताइए? जिंदगी बोझ बन गई, जिंदगी